एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ गई हूँ रमज़ान व्लॉग सीरीज़ का D21 लेकर। तो यहाँ पर हम तीनों बैठकर सहरी कर रहे थे। मैंने पापा को सहरी दी थी और हमारा कुछ बहुत ही लाइट खाने का मन कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैगी से लाइट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने सहरी करके नमाज़ अदा की। उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कुरान शरीफ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इफ़्तार की तैयारी का व्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी कढ़ाई में और दूसरी तरफ मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं इस तरफ दूसरी फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी। जब मेरे पास मैं वक्त पे किचन में पहुँच जाती हूँ ना, तो ये तो मैंने देखा है कि काम काफ़ी आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अदरवाइज़ जब मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरी किचन इतनी मेस हो जाती है जो इफ़्तार के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है क्लीनिंग के लिए। ये खैर आपने भी आजमाया होगा। और यहाँ पर मैंने एक तरफ तो फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी और खाना भी रख दिया था। फ्रूट्स की कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी, जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ इफ़्तार में पकौड़ियाँ, चिप्स और चने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके थे। और आज तो बहुत ही अच्छा हुआ था। असर से पहले ही मेरी इफ़्तार बन गया था। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ अदा कर रही थी और मेरी कैट्स तो मेरे आसपास ही रहती। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो वो किचन में नीचे बैठी रहती हूँ और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ ना, तो वो मेरे पास आ जाती हैं और जा नमाज़ पे तो मुझे छोड़ती ही नहीं है। और यहाँ पर आज के खाने में मैंने बनाई थी दाल, मिक्स वाली दाल। इसमें मैं ना थोड़ा सा दलिया डाल लेती हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी मज़ेदार कंसिस्टेंसी की बनती है और फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और खाना तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर तैयार कर रही थी सैलड। मैंने सोचा इफ़्तार के बाद जितने काम कम हो पाते हैं ना, एनर्जी मुझे लगता है ड्रेन हो जाती है इफ़्तार के बाद। दिन भर के जितने भी काम कर लो और इफ़्तार के बाद तो सब कुछ लगता है कि बहुत ही ड्रेन हो गया। तो बस इसलिए यहाँ पर मैं इफ़्तार से पहले ही सैलड की तैयारी कर रही थी। और मैंने ये सोच लिया था कि इफ़्तार के बाद मैं तड़का लगाऊंगी दाल में, क्योंकि दाल ना थोड़ी सी थिक हो जाती है बाद में। यहाँ पर मेरी किचन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुकी है। इफ़्तार के बाद डायरेक्ट मैं अब रात में अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तराबियाँ पढ़नी, खाना खा लिया, किचन उसके बाद भी क्लीन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने खाना पलट के रख दिया है, लेकिन अभी इंशाल्लाह अभी सिर्फ फ्रिज में रखना बाकी है। और बर्तन वॉश करके रख दिए कॉर्नर में। और आपको एक दिखाती हूँ कि क्या हुआ कि हमारा आरओ यहाँ लगा हुआ था, वो उस दिन पता नहीं कैसे परसों स्लिप हो गया, तो वो सिंक से टिका हुआ अब रखा है। और उसकी ट्यूबलाइट भी उसके साथ ही आ गई थी, जो अब आरओ पे रखी हुई है। खैर मुझे तो इसकी लाइटनिंग बहुत अच्छी लग रही है किचन में। और इसके बाद जब मैं डबल लाइट जलाती हूँ ना, अब पता है 2 से 3 दिन हो गए ये मतलब इंसिडेंट हुआ कि आरओ गिर गया उसके साथ ट्यूबलाइट, तो मुझे ना ये वाली लाइटनिंग बहुत अच्छी लग रही है। मैं 2 दिन से काम ऐसे ही करती हूँ, मतलब हल्की सी लाइट में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे व्लॉग शूट करना होता है तो मैं अपनी दूसरी वाली लाइट, बड़ी लाइट ऑन कर लेती हूँ, जो ये है। खैर मुझे पता नहीं, इतनी बड़ी सॉफ्ट सी लाइट लगती है तो उसमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी किचन डन हो चुकी है। तो अगर आप सभी को मेरी थोड़ी सी भी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।